नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम कॉजेटिव वर्ब मेक का यूज से सेंटेंस बनाना सीखेंगे, तो आप वीडियो को पूरा देखिए। सबसे पहले हम समझेंगे मेक मीन्स क्या होता है। मेक मीन्स बनाना, यानी कोई चीज़ बनाना, उसको कहते हैं मेक, है ना। इसका यूज करवाने के सेंस में भी किया जाता है, यानी कोई काम हम खुद नहीं करते हैं, किसी और से करवाते हैं। ठीक है। गेट की तरह मेक भी पॉजिटिव वर्ब है। लास्ट वीडियो में गेट के यूज से आप समझ चुके हैं। गेट का यूज नॉन लिविंग के लिए किया जाता है और मेक का यूज लिविंग बीइंग यानी सजीव के लिए किया जाता है। मेक का यूज मेन वर्ब की तरह ही होगा। दूसरी मेन वर्ब जो भी हो उसकी फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा, और दूसरी मेन वर्ब वो होती है जो सब्जेक्ट नहीं बल्कि ऑब्जेक्ट करता है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। मेक का यूज सजीव यानी लिविंग बीइंग के लिए के साथ में होता है। इसका स्ट्रक्चर देखिए, बहुत सिंपल है। सब्जेक्ट, फिर मेक, ऑब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस सिंपल है। देखिए, नेहा पढ़ती है, इसकी इंग्लिश क्या होगी? नेहा रीड। नेहा रीड्स। ठीक है। सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है तो वर्ब में एस या ईएस का यूज होगा। ठीक है। नेहा पढ़ती है यानी नेहा रीड्स। नेहा मुझसे पढ़वाती है, यानी जब हम कोई काम किसी और से करवाते हैं तब हमको मेक का यूज करना है उस सेंटेंस के लिए। नेहा मुझसे पढ़वाती है, यानी नेहा खुद नहीं पढ़ती है, नेहा मुझसे पढ़वाती है। ठीक है, तो इसकी इंग्लिश सीखते हैं कि मेक का यूज इसमें किस तरह से करना है। सब्जेक्ट पहले रहेगा, नेहा मेक्स। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए मेक में एस का यूज होगा। एस लगाएंगे, मेक्स हो जाएगा। नेहा मेक्स मी, ऑब्जेक्ट हो जाएगा मी, ऑब्जेक्ट। और जो वर्ब है, वर्ब क्या है? पढ़ाना। पढ़ाना क्या कहते हैं? रीड। तो जो सेकंड वर्ब है, सेकंड मेन वर्ब, ये मेक जो है ये मेन वर्ब कहलाती है, और सेकंड मेन वर्ब जो है उसकी हम फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। ये फर्स्ट फॉर्म है, रीड। ठीक है। नेहा मुझसे पढ़वाती है, नेहा मेक्स मी रीड। रीड की तीनों फॉर्म रीड ही होती है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन अलग होता है। फर्स्ट फॉर्म में रीड कहते हैं, सेकंड फॉर्म में रेड और थर्ड फॉर्म में रीड। ठीक है। मैं तुमसे पढ़वाता हूँ, यानी मैं खुद नहीं पढ़ता हूँ, मैं तुमसे पढ़वाता हूँ। यानी सब्जेक्ट खुद कोई काम नहीं करता है, वो किसी और से करवा रहा है। आई मेक, ऑब्जेक्ट हो जाएगा यू। आई मेक यू रीड, मैं तुमसे पढ़वाता हूँ। राजू उससे किताब पढ़वा रहा है। अब देखिए, रहा है के सेंस में, रहा है यानी कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस हुआ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। ठीक है, तो इसमें सब्जेक्ट के साथ में हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा। जहाँ पर रहा है, रही है, इस तरह का सेंस आता है तो सब्जेक्ट के साथ हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। राजू ये सब्जेक्ट है, रहा है के लिए इसका यूज होगा हेल्पिंग वर्ब इज। अब ये जो मेक है इसमें हम आईएनजी ऐड कर देंगे। राजू इज मेकिंग हिम, यानी राजू उससे, उससे के लिए हिम हो जाएगा। राजू इज मेकिंग हिम रीड, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हुआ। अदर वर्ड क्या हो गया? किताब, द बुक। राजू उससे किताब पढ़वा रहा है, यानी राजू खुद नहीं पढ़ रहा है, किसी और से पढ़वा रहा है। तो राजू इज मेकिंग हिम रीड द बुक। वह तुमसे पैसे खर्च करवाएगा। देखिए लास्ट में क्या है? गा। वह तुमसे पैसे खर्च करवाएगा, इसके लिए हम विल का यूज करेंगे सब्जेक्ट के बाद। ही विल मेक, ही विल मेक तुमसे, तुमसे, उसके लिए यू का यूज होगा
he will make you spend। सेकेंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा स्पेंड। स्पेंड मीन्स होता है खर्च करना। ही विल मेक यू स्पेंड द मनी। मैं उसे तुमसे पिटवाऊंगा, यानी मैं खुद नहीं पीटूंगा, मैं उसे तुमसे पिटवाऊंगा। ठीक है, इसमें भी गा है सेंटेंस के लास्ट में, तो इसमें भी विल का यूज होगा। आई सब्जेक्ट है, आई विल मेक, किसे पिटवाऊंगा, उसे, है ना, किससे, तुमसे। आई विल मेक यू बीट हिम। बीट मीन्स पिटवाना। आई विल मेक यू बीट हिम, मैं उसे तुमसे पिटवाऊंगा, है ना। नेक्स्ट है मैं उससे लिखवाऊंगा। इसमें भी विल का यूज होगा, मैं उससे लिखवाऊंगा। आई विल मेक हिम राइट। आई विल मेक हिम राइट, मैं उससे लिखवाऊंगा। वह तुमसे खाना पकवाता है, ता है, इसमें वह तुमसे खाना पकवाता है। ही, अब देखिए पकवाता है इसलिए मेक का यूज होगा, लेकिन सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए मेक में एस ऐड करेंगे। ही मेक्स यू कुक द फूड। कुक द फूड, वह तुमसे खाना पकवाता है, यानी वह खुद कोई काम नहीं करता है, वह खाना तुमसे पकवाता है। मैं तुम्हें समझाता हूँ, ता हूँ, इसमें भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मेक या मेक्स का यूज होगा। अब सब्जेक्ट क्या है, आई, इसमें मेक का यूज होगा, ऐसे ऐड नहीं होगा। आई मेक यू अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड मीन्स होता है समझाना। आई मेक यू अंडरस्टैंड, मैं तुम्हें समझाता हूँ। मैं तुम्हें समझाऊंगा। आई विल मेक यू अंडरस्टैंड, मैं तुम्हें समझाऊंगा। नेहा मुझसे लिखवा रही है। रही है, रहा है के सेंस में आपको पता है सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का या वाज वर्ब का यूज होता है। इसमें रही है तो इसलिए नेहा के बाद में इज का यूज होगा। नेहा इज, अब मेक में आईएनजी ऐड हो जाएगा। नेहा इज मेकिंग मी, नेहा इज मेकिंग मी राइट। नेहा मुझसे लिखवा रही है। अब मेक में आईएनजी ऐड कर दिए हैं और इस टाइप के सेंटेंस में लास्ट में आपको पता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी राइट का यूज होगा, इसको राइटिंग नहीं कहेंगे। ठीक है, नेहा इज मेकिंग मी राइट, नेहा मुझसे लिखवा रही है। वह तुम्हें हंसाएगा। वह तुम्हें हंसाएगा। ही विल मेक यू laugh। He will make you laugh। वह खुद नहीं हंसेगा, वह तुमको हंसाएगा, तुम्हें हंसाएगा। He will make you laugh। मैं तुम्हें खुश करूंगा। I will make you happy। मैं तुम्हें खुश करूंगा। इस तरह के सेंटेंस के साथ में जैसे स्माइल, लाफ, वीप, हैप्पी, अंडरस्टैंड, क्राई, सैड, इसके साथ में हमेशा मेक का यूज होता है। ठीक है, जैसे हंसाऊंगा, रुलाऊंगा,
खुश करूँगा, है ना। तो उसके साथ में विल के बाद मेक का यूज़ होगा। ही विल मेक यू लाफ, वह तुम्हें हंसाएगा। आई विल मेक यू हैप्पी, मैं तुम्हें खुश करूँगा, वह मुझे रुलाएगी। शी विल मेक मी क्राई, क्राई या वीप, वह मुझे रुलाएगी। जैसे मैं तुम्हें समझाऊंगा, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड। इस तरह के सेंटेंस में जैसे लास्ट में सेंटेंस के लास्ट में गा गे गी है तो सब्जेक्ट के बाद विल और उसके बाद मेक का यूज होगा। तो आइए इन सभी सेंटेंस को एक बार और लर्न करते हैं। आप भी मेरे साथ बोल बोल कर प्रैक्टिस कीजिए। नेहा पढ़ती है, नेहा रीड्स, ये सिंपल सेंटेंस है। नेहा मुझसे पढ़वाती है, ये मुझसे क्या है, सजीव है ना, सजीव के लिए है, मेक का यूज करते हैं। नेहा मुझसे पढ़वाती है। नेहा मेक्स मी रीड, मैं तुमसे पढ़वाता हूँ। आई मेक यू रीड, राजू उससे किताब पढ़वा रहा है। राजू इज मेकिंग हिम रीड द बुक, वह तुमसे पैसे खर्च करवाएगा। ही विल मेक यू स्पेंड द मनी, मैं उसे तुमसे पिटवाऊंगा। आई विल मेक यू बीट हिम, मैं उससे लिखवाऊंगा। आई विल मेक हिम राइट, वह तुमसे खाना पकवाता है। ही मेक्स यू कुक द फूड, मैं तुम्हें समझाता हूँ। आई मेक यू अंडरस्टैंड, मैं तुम्हें समझाऊंगा। आई विल मेक यू अंडरस्टैंड। नेहा मुझसे लिखवा रही है। नेहा इज मेकिंग मी राइट, वह तुम्हें हंसाएगा। ही विल मेक यू लाफ, मैं तुम्हें खुश करूँगा। आई विल मेक यू हैप्पी, वह मुझे रुलाएगी। शी विल मेक मी क्राई और शी विल मेक मी वीप। इसी तरह जैसे पास्ट में हमको कहना है कोई सेंटेंस, नेहा ने मुझसे पढ़वाया, है ना, तो ये पास्ट का सेंटेंस हो जाएगा। तो सब्जेक्ट के बाद जो मेक है तो मेक की सेकेंड फॉर्म मेड का यूज होगा, MEDE मेड, ठीक है। और बाकी सेंटेंस जैसे का वैसा रहेगा, ठीक है। तो सब्जेक्ट, मेड, ऑब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसी तरह पास्ट के लिए कहें तो मेक की सेकेंड फॉर्म मेड का यूज होगा। जैसे नेहा ने मुझसे पढ़वाया, है ना, ये पास्ट का सेंटेंस हो जाएगा। तो नेहा मेड मी रीड, इस तरह से कहेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये सभी सेंटेंस अच्छे समझ में आ गए होंगे कि मेक का यूज़ किस तरह से सेंटेंस में किया जाएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो यदि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इन सभी सेंटेंस की बोल बोल कर प्रैक्टिस कीजिए। नमस्कार।